आज का ड्रामा जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ड्रामा है ज़बाइश। और ज़बाइश ड्रामे के अंदर आज की स्टोरी थी, नौशी खुदकुशी कर रही होती है और उसे आके परवेज़ और शहाना और उसकी माँ बचा लेते हैं। उसकी माँ ने कहा होता है कि नौशी इतनी बदनामी के साथ तो खुदकुशी कर ले, और जब माँ उसकी देखती है इस रस्सी को तो उसका दिल चाह होता है कि मैं खुद ही लटक जाऊँ, क्योंकि शरीफ औरत है, इतनी नहीं बर्दाश्त कर रही बदनामी। इधर से जनाब जो वकील साहब की दूसरी बीवी और नौशाबा है उनके ऊपर फिर उसे उसकी आने लग गई नौशी की ख़बरें यूट्यूब पे। वो खुश होकर देख रही है, उसका शौहर आ जाता है, कहती मैं इस वक्त जा रही हूँ नौकरी पे। उसे अपनी पहली बीवी पहली दफ़ा याद आती है, मगर वो अपनी बीवी से पता नहीं क्यों नहीं मोहब्बत करता जो इतनी उससे मोहब्बत करती थी। और इधर से परवेज़ और शहाना नादरा को समझा रहे होते हैं कि अपनी बेटी को माफ़ कर दो, गलती हो गई है उसने कोई गलत तो कुछ नहीं किया, गलती ही हो गई है ना, उसे माफ़ कर दो। अब क्या कर सकते हैं, वो मर जाए तुम उसे मारना चाहते थी। कहाँ, अगर बेटा होता तो मैं उसे घर भी ना घुसने देती, ये बेटी है तो मैं उसे घर में बर्दाश्त करी हूँ। इधर से ये नदीम अपने ऑफिस में आया है और उसके मैनेजर ने डायरेक्टर ने कोई बात की है तो नौशाबा के उसके ऊपर, तो उसने फ़ौरन ही उसे दे दिया जनाब सीट, और अपनी क्या नाम है इसका, नौशाबा को सीट दे दी है और ख़ुद आ गया है उस पर नताशा को सीट दे दी है। नताशा को उसने बॉस बना दिया है। नताशा साहबा खुश हो गई हैं। इधर से जो नौशाबा, एक तो सारे उन्होंने इस ड्रामे में शीन रख दी हैं, नून और शीन। और जो नौशाबा है नौशी साहबा, वो इधर रो रही हैं। उनकी माँ आती है, वो कहती है मरने की बात ना, कहती अम्मी कभी आप कहती है मर जाओ कभी जिंदा रहो, बताएं मैं करूँ क्या। तो उसकी माँ कहती है बस तू अपना ख्याल कर, और रो रही होती है। इतने में शहाना कहती है कि मैं नदीम को बुलवाती हूँ और उसे शादी का कहती हूँ। तो परवेज़ कहता है मुझे नहीं उम्मीद कि वो आए, और फिर वो कहती है अच्छा साइबर क्राइम वालों से बात करो, ये यूट्यूब से सारी की सारी वीडियोस ना मिटवा दो। वो कहता है मिटवा तो दूंगा, मगर जिनके पास ये मवाद है वो फिर अपलोड कर देंगे। तो बस वो इस तरह की बातें कहती है, और सही कही थी, किसी की ज़िंदगी तबाह करनी हो तो बहुत बुरी चीज़ है, अच्छाई के लिए यूज़ की जाए तो अच्छाई चीज़ है। बहरहाल हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग तो पाए जाते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता उनका। अब जनाब इधर से जो है फिर शहाना उदास ठहरी होती है, और उधर दिखाया गया है कि नताशा साहबा जो हैं ऑफिस आ चुकी हैं और नदीम को वो बता रही, ऐसे बिहेव कर जैसे कुछ पता ना हो। नदीम से पूछ रही थी कि तो आप नौशाबा से शादी करेंगे, कहते पता नहीं, शायद, पता नहीं हाँ कि पता नहीं ना। इतने में उनका एक दोस्त आ जाता है, वो कहता है हाँ मैं से जानता हूँ, हमने इकट्ठे प्रोजेक्ट बनाया था। नताशा ज़रा मुँह सा बना लेती है भाई ये क्यों आए, क्योंकि नदीम अभी उसे बता रहा होता है कि मैं नौशाबा से शादी करूँगा या नहीं करूँगा। और उधर से वो खाने के लिए इकट्ठे चले जाते हैं और नताशा अपना मुंह बना रही होती है अजीब सा। और बस जैसे आजकल ड्रामा में दिखाया जा रहा है, जैसे परवेज़ कह रहा होता है पता नहीं नदीम आएगा क्या कर लेगा। वो कहती है नहीं नदीम आएगा, मैं उसे शादी के लिए कहूँगी और नौशाबा की शादी करके इस माहौल को ख़त्म करूँगी जो इतना ज़्यादा माहौल। मगर परवेज़ को नदीम की फितरत का पता, उसे पता है वो शादी नहीं करेगा। इधर से नताशा उठती है तो उसकी माँ कहती है तुम बस नदीम को कहो कि तुम्हारा मैं रिश्ता करवा रही हूँ और तुम फटाफट नदीम से शादी कर लो। छुट्टी क्यों कर रही हो, कहती मैं छुट्टी कर रही हूँ, अभी तो मैं जा ही नहीं रही। उसकी माँ कहती नहीं तुम जाओ ऑफिस, क्यों छुट्टी कर रही हो, कहती बस मैं थोड़ा सा सुकून से रहना चाहती हूँ। मगर उसकी माँ बहुत लालची, वो चाह रही है कि फटाफट ये नदीम से शादी करे और अमीर हो जाए। नदीम जब माँ के पास आता है मिलने के लिए, उसकी माँ कहती है कि तुम ना नौशाबा से शादी कर लो। तो वो कहता है नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगा, मुझे नादरा बेगम की असलियत का भी पता चल चुका है, अब तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। और ऊपर से नादरा भी सुन रही होती है, ठहरी नौशी भी आ जाती है, नौशी भी सुन रही होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि नौशाबा को अभी तक भी पता नहीं चला होता। वैसे कुछ अजीब दिखाया गया क्योंकि उस बेचारी की जितनी इंसल्ट होती है नादरा की तो उसे पता लग जाना चाहिए था। बहरहाल नदीम बहुत बदतमीज़ी करके चला जाता है माँ के साथ। उसकी माँ भी क्या कर सकती है जब वो इतनी बदतमीज़ी कर रहा होता है। और नौशाबा को बहुत ज़्यादा झटका लगता है सुन के, फिर कहती है अच्छा मेरा चाचा इसलिए मुझसे नफ़रत करता था और वहाँ पे ददियाल वाले सारे मुझसे इसलिए नफ़रत करते थे। वो अपने जहन के अंदर और बातें बना लेती है। उसकी माँ कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम एक शरीफ बाप की बेटी हो, तुम्हारी रगों में शरीफ बाप का खून है। मगर उसे अपने मंगनी टूटने का और मंगेतर किस तरह जाने का बहुत अफसोस है। इधर से नताशा की माँ से कहती तुम जाए कहो मैं तुम्हारे कज़न से ज़बरदस्ती शादी करवा रही हूँ और नदीम से फटाफट शादी कर लो। उसकी माँ अजीब अजीब पट्टियाँ पढ़ा रही है। नताशा कहती है हाँ नदीम एक सीधा साधा सा बंदा है, शायद आपकी बात सुन जाए, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी, बहरहाल मैं ट्राई करूँगी। और नदीम घर से आ जाता है।
इधर से शहाना अपनी दोस्त, अपनी बहन जो बनी हुई है उसकी नादरा, उसे समझा रही थी तुम टेंशन ना लो, मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी। और इधर शहाना जो नौशाबा है, वो माँ कहती है अच्छा आपकी ये असलियत है, अब मुझे समझ आई कि सब मुझसे क्यों नफरत करते थे। बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है क्योंकि उसे पहली दफ़ा पता चलता है, उसके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो रहा है। और मगर वो इधर से परवेज़ भी आके नौशाबा को कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है। और वकील साहब को याद आ रहा होता है उसका बेटा, और वो कहता है काश ये नताशा से शादी कर लेता, नौशाबा को छोड़ देता। और इधर से नादरा जो है वो अपनी बेटी को समझाती है, फिर शहाना के पास आ जाती है और कहती है बस तुम्हारे बेटे ने तो मुझे 1 मिनट के अंदर ही गैर कर दिया। हाँ वो गैर ही तो था, मैं ही अपना बना बैठी थी। और नौशाबा कहती है अब मैं इन्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और मुझे भी जीने का हक है। कैसे